Hello students, this is Archana ma'am, Faculty of English. Welcome again to all my students, my YouTube channel Secure Future Academy. स्टूडेंट्स, जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारा टॉपिक वर्ब से रिलेटेड है, तो हमारा रिमेनिंग पार्ट आज भी वर्ब का ही होगा। ओके, तो हम कुछ इम्पोर्टेंट्स रूल्स आज डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे छूट गए थे, जो मोस्टली सेंटेंस के अंदर पूछे जाते हैं, जो एरर डिटेक्टेड हैं। ओके, तो आज हम इसी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट्स रूल्स को पढ़ने वाले हैं। तो सम इम्पोर्टेंट्स रूल्स ऑफ वर्ब्स। ओके, फर्स्ट रूल इज व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट आर जॉइंड बाय। देखिए, जब दो और दो से ज्यादा हम लोगों को क्या दिए हुए होंगे, सब्जेक्ट्स दिए होंगे, और वो ज्वाइन होंगे किसके द्वारा, एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, बिसाइड, इन एडिशन टू, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, एंड नॉट, रेदर देन, नो, लेस देन, एक्सेप्ट, नथिंग बट, मोर, मैन। मोर मैन यानी कि देखिए यहाँ पर एम मैन दिया हुआ है जो क्या है, प्लूरल है। ओके, तो देन वन, तो द वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। तो हम यहाँ पर जो वर्ब यूज करेंगे वहां पर हम फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। ओके, देखिए मैं फिर से समझा देती हूँ। जहां पर आप लोगों को एक सेंटेंस में दो सब्जेक्ट दिए होंगे और वो किसके द्वारा ज्वाइन होंगे, एज वेल एज के द्वारा, लाइक, अनलाइक, बिसाइड, इन एडिशन टू, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, एंड नॉट, रेदर देन, नो, लेस देन, एक्सेप्ट, नथिंग बट, और मोर देन वन। तो वहां हम वर्ब कौन से यूज करने वाले हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करने वाले हैं। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम लोग। फर्स्ट एग्जाम्पल इज द डायरेक्टर एज वेल एज। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्टर क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और ये ज्वाइन किससे हो रहा है, एज वेल एज के थ्रू हो रहा है। और द डांसर, यानी कि यहाँ पर डायरेक्टर और डांसर की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जब डायरेक्टर और डांसर की बात हो रही है तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, हमारे दो सब्जेक्ट हुए, ज्वाइन किससे हो रहे हैं, एज वेल एज से हो रहे हैं। तो वहां पर दिया हुआ, देखिए अब हम वर्ब को देखते हैं, बात किसकी हो रही है, वर्ब की हो रही है। तो इससे पहले हम वर्ब को देखते हैं। तो वर ओनर्ड बाई द पुलिस। देखिए हमने अभी पढ़ा है कि हम वर्ब का यूज किसके अकॉर्डिंग करेंगे, जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट होगा, और फर्स्ट सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब। ठीक है, सिंगुलर है हमारा क्या, तो उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब भी क्या यूज करने वाले हैं, सिंगुलर। तो नाउन हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर। तो इसीलिए हम वर्ब का यूज नहीं करेंगे, हम किसका यूज करेंगे, वॉज का यूज करेंगे। तो यूज वॉज इन प्लेस ऑफ वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझते, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द मदर एंड नोट हर चिल्ड्रंस, यानी कि मदर की बात हो रही है और उसके बच्चों की बात हो रही है। हैव बीन अरेस्टेड फॉर कमिटिंग थीफ्ट। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है हमारा, पहले वर्ब को देखते हैं। यहाँ पर वर्ब क्या दी हुई है हम लोगों को, हैव दी हुई है। वर्ब क्या दिया हुआ है, हैव दिया हुआ होगा। फिर फर्स्ट सब्जेक्ट को देखते हैं। पहला सब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है, मदर है। ओके, क्या है, मदर दिया हुआ है, तो मदर क्या है, हमारा सिंगुलर है। तो यहाँ पर हम हैव का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे। ओके, थर्ड एग्जाम्पल इज मोर मैन देन वन। देखिए अभी हमने पढ़ा था मोर मैन देन वन वर्ब। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैन क्या है, हमारा प्लूरल है, तो इसीलिए वर्ब भी क्या यूज होगी, हमारी प्लूरल होगी, तो इसीलिए राइट होगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं रूल। व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट आर कनेक्टेड बाय। देखिए हमने पहले भी पढ़ा था जब दो सब्जेक्ट दिए हों, लेकिन यहाँ पर दो भी दे सकते हैं और दो से ज्यादा भी सब्जेक्ट दिए हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम, लेकिन कनेक्टेड किसे, आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि वहां पर हमें कनेक्टेड वर्ड क्या दिया हुआ है। वहां पर हमें क्या दिया हुआ था, वहां पर हमें दिया हुआ था लाइक दिया हुआ था, एज वेल एज दिया हुआ था, लाइक दिया था, बिसाइड, इन एडिशन टू, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, एंड नॉट, रेदर देन, नो, लेस देन, एक्सेप्ट, नथिंग बट, मोर देन वन, ये दिए हुए थे। लेकिन यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट किससे कनेक्ट होगा, यहाँ से हमारे सब्जेक्ट दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, और कनेक्ट किससे होंगे, बाय नॉट ओनली, बट ऑल्सो, नीदर नोर, इधर और, नन बट। द वर्ब इज अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट हमारे इन कनेक्टेड वर्ब के नियरेस्ट होगा। ठीक है, जो हमें वर्ड दिए हुए हैं, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, नीदर नोर, इधर और, नन बट, यानी कि इसके नियरेस्ट हमारा जो भी सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम अब वर्ब यूज करने वाले हैं। तो देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। नीदर, नीदर द स्टूडेंट्स नोर। तो देखिए यहाँ पर नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या होगा, हमारा स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स हमारा क्या हुआ, प्लूरल हुआ, अब स्टूडेंट्स दिया हुआ है, तो वर्ब क्या हो जाएगी हमारी, वर्ब, वर्ब दी हुई है। ठीक है, तो देखिए ये सही है, यहाँ पर यूज वॉज इन प्लेस ऑफ वर्ब।
नीदर द स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है हम लोगों को नीदर द स्टूडेंट्स, तो उसी के अकॉर्डिंग यूज करना है। तो स्टूडेंट्स नोट देयर गाइड वर फाउंड, तो यूज वॉज इन प्लेस ऑफ वर की जगह हम क्या यूज करने वाले हैं, हम यहाँ पर वॉज का यूज करने वाले हैं। ओके, किसका यूज करने वाले हैं, वॉज का यूज करने वाले हैं, कि पढ़ा है हमने किसके नियरेस्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो नीदर द स्टूडेंट्स नोर देयर गाइड वर फाउंड प्रेजेंट इन द कॉमन रूम, तो यूज वॉज इन प्लेस ऑफ वर। ओके, अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है नन बट द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स, नन बट द लीडर्स। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है कि हमें कनेक्टेड वर्ड क्या दिया हुआ है, कनेक्टेड वर्ड दिया हुआ है हमें नन, नन बट क्या दिया हुआ है, नन बट। तो उसका नियरेस्ट सब्जेक्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, लीडर्स दिया हुआ है, और लीडर्स हमारा क्या है यहाँ पर देखिए नन बट, नन बट के नियरेस्ट क्या सब्जेक्ट हुआ हमारा, लीडर्स हुआ, और लीडर्स हमारा क्या दिया हुआ है, ये प्लूरल फॉर्म में दिया हुआ है, और यहाँ पर वर्ब हमें सिंगुलर दी हुई है। तो हमने बताया था कि हम नियरेस्ट सब्जेक्ट को देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर लीडर्स क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पर वर्ब भी हमारी क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। तो इसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे, ठीक है, यूज आर इन प्लेस ऑफ ईच। दैट इज 1 और 2 बुक्स आर नीडेड, ठीक है। तो 1 और 2 नीड, 2 यहाँ पर और दिया हुआ है 1 और 2, यानी कि बुक्स क्या है हमारी भाई, दो से ज्यादा है, ठीक है। तो बुक्स ज्यादा है हमारी, दो से ज्यादा है 1, ठीक है। और नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या होगा उनके पास का, 2 होगा, 2 बुक्स होगी। तो 2 बुक्स क्या है हमारा, ये भी प्लूरल है हमारा नाउन, तो यहाँ पर वर्ब भी क्या यूज होगी, प्लूरल होगी। तो दिस इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। आई और ही, देखिए यहाँ पर और के बाद क्या दिया हुआ है, ही भी क्या है हमारा, सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या यूज होगी हमारी, सिंगुलर ही होगी, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, रूल थर्ड देखते हैं, नीदर, ईदर, नन, एनीवन, ईच, एवरी। देखिए वहां पर दिया था हम लोगों को नीदर, ठीक है, नीदर के साथ क्या दिया होता है, नीदर के साथ नोर, इधर के साथ और, ठीक है, बट ऑल्सो, ये चीजें दी हुई थी हम लोगों को। लेकिन यहाँ पर देखिए ये नीदर अलग अलग दिए हुए हैं, नीदर अकेला है, इधर भी अकेला है, नन भी अकेला है, एनीवन भी अकेला है, ईच भी अकेला है, और एवरी भी अकेला है। तो देखिए आप लोगों को बहुत ही कॉन्सेंट्रेट के साथ आप लोगों को रूल्स को लर्न करना है, पढ़ना है, देखना है कहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। ये नहीं है कि वहां पर हमने नीदर पढ़ा था, ये पढ़ा था तो उन्हीं के साथ, नहीं ऐसा नहीं है। वहां पर हमें दिया हुआ था नीदर, नोर, इधर और, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पर भी यूज करना है। तो वहां हमें किसके अकॉर्डिंग, नियरेस्ट सब्जेक्ट था उसी के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करनी थी। अब यहाँ देखते हैं, यूज एज प्रोनाउन और एडजेक्टिव शुड बी फॉलोड बाई थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब, यानी कि किसके शुड बी फॉलोड बाय थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग ये हमें फॉलो करनी है, और ये किसके साथ करनी है, सिंगुलर वर्ब के साथ करनी है। तो देखिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम लोग, नीदर ऑफ द 2 बॉयज हैव डन इट, यानी कि यहाँ पर देखिए मैंने ये रूल शायद आप लोगों को पहले भी कराया था, जहां पर नीदर, इधर, नन, एनीवन, ईच, एवरी आ जाता है, तो उसके बाद हम किसका, नीदर ऑफ का यूज करते हैं। तो वहां पर हमारा सब्जेक्ट हमेशा क्या यूज होता है, प्लूरल यूज होता है। सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, हमेशा प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब क्या यूज होगी हमारी, सिंगुलर होगी। ये रूल्स मैं पहले करा चुकी हूँ, जहां पर नीदर ऑफ, इधर ऑफ, नन ऑफ, एनी ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ आएगा, तो वहां पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हम लोगों का, प्लूरल होगा, और वर्ब क्या हो जाएगी, सिंगुलर होगी। तो यहाँ पर वर्ब हमें प्लूरल दी हुई है, तो वर्ब हमें सिंगुलर यूज करनी है, तो इसीलिए ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर हम हैज का यूज करेंगे, तो यूज हैज इन प्लेस ऑफ हैव। ओके, अब देखिए सेकेंड इज ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी ईच ऑफ की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी हमारा नाउन क्या होने वाला है, सब्जेक्ट क्या होने वाला है, प्लूरल होने वाला है, और वर्ब हमारी क्या होने वाली है, सिंगुलर होने वाली है। तो यहाँ पर आर दिया हुआ है, आर हमारी क्या वर्ब है, प्लूरल है, तो इसीलिए यहाँ पर हम इज का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट रूल्स देखते हैं हम लोग, व्हेन प्लूरल नाउन एक्सप्लेन स्पेसिफिक अमाउंट, सम, डिस्टेंस, क्वांटिटी, टाइम पीरियड एज अ होल, द वर्ब शुड बी सिंगुलर। देखिए जब आप लोगों को क्या दिया हुआ, प्लूरल नाउन, व्हेन प्लूरल नाउन एक्सप्लेन, जब प्लूरल नाउन क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा एक स्पेसिफिक अमाउंट को, सम को, डिस्टेंस को, क्वांटिटी को, टाइम को और पीरियड को। ओके, तो वहां पर
आप लोग क्या वर्ब यूज करोगे, शुड बी सिंगुलर, तो वहां पर वर्ब क्या यूज होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। जैसे देखिए 4 माइल आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, 4 माइल्स दिया हुआ, हम अब यहाँ पर दिया हुआ 4 माइल्स, तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, हमने पढ़ा तो नाउन क्या दिया होगा, हम लोगों को प्लूरल दिया होगा, लेकिन उसके साथ में हमें वर्ब क्या यूज करनी होगी, सिंगुलर, तो इसीलिए आर का यूज नहीं करेंगे, इज का यूज करेंगे। फिर से समझेंगे, जब आप लोगों को कोई स्पेसिफिक नाउन दिया होगा, ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, एक्सप्लेन, ठीक है, प्लूरल नाउन दिया होगा उसको एक्सप्लेन करेंगे, स्पेसिफिक अमाउंट के साथ किया हो, सम के साथ किया हो, डिस्टेंस के साथ किया हो, क्वांटिटी के साथ किया हो, टाइम के साथ किया हो, पीरियड के साथ किया हो, तो वहां पर आप लोगों को वर्ब सिंगुलर यूज करनी होगी। ओके, तो 4 माइल्स आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो यहाँ पर यूज होगा इज का। ओके, देखिए ये क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ओके, तो 200 रुपीज, 200 रुपीज भी हमारा क्या हुआ, नाउन प्लूरल हुआ, लेकिन वर्ब क्या यूज करेंगे, हम सिंगुलर यूज करेंगे, तो यहाँ पर वर्ब का यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पर वॉज का यूज करेंगे। ओके, यूज वॉज इन प्लेस ऑफ वर्ब। चलिए नेक्स्ट रूल्स पढ़ते हैं अब हम लोग 5। The expression many are and more than one should be followed by a singular noun and singular verb। ठीक है, आप लोगों को जहां पर many are, देखिए कहीं पर आप लोगों को many दिया होगा, कहीं पर आप लोगों को many are या n दिया होगा, many n या many are, तो आप लोगों को बहुत ही कॉन्सेंट्रेट के साथ ये रूल्स पढ़ने हैं। तो many accidents, देखिए यहाँ पर ओनली many दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर मैनी के साथ में ना आ का यूज हुआ है ना एन का यूज, ओनली मैनी दिया हुआ है, तो मैनी एक्सीडेंट्स हैव रिसेंटली टेक प्लेस। अभी हमने पढ़ा है कि जहां पर मैनी आ दिया हो एन पे, देखिए यहीं से आप लोगों को समझ जाना है, आ और एन हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है, तो इसीलिए उसके साथ में सिंगुलर नाउन होगा और सिंगुलर ही वर्ब होगा। आ और एन का यूज किसके लिए करते हैं, हम सिंगुलर नाउन के लिए तो करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर मैनी की बात हो रही है, तो वहां पर ऑब्वियसली आप लोगों को नाउन क्या होगा, प्लूरल, और वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी, तो इसीलिए ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो मैनी एक्सीडेंट्स हैव रिसेंटली टेक प्लेस, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैनी एन एक्सीडेंट, मैनी देखिए यहाँ पर मैनी आ का एन का यूज हुआ है, किसका यूज हुआ है, एन का, तो हमने ऊपर पढ़ा था जहां पर मैनी आ हो मैनी एन हो, तो वहां पर आप लोगों को क्या करना है, वर्ब क्या लेनी है, आप लोगों को सिंगुलर लेनी है, ठीक है, क्या लेनी है, सिंगुलर लेनी है। तो ये चीज आप लोगों को देखिए बहुत ध्यान से पढ़नी है और बहुत कॉन्सेंट्रेट के साथ पढ़नी है। तो द करेक्ट इज यूज मैनी एन एक्सीडेंट हैज, तो यहाँ पर एक्सीडेंट्स भी नहीं आएगा क्योंकि ऊपर पढ़ा है सिंगुलर नाउन होगा और सिंगुलर वर्ब होगी। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को एक्सीडेंट करना है, एक्सीडेंट्स नहीं करना है, तो इसको आप इसको कट कर देंगे और हैव को भी कट कर देंगे, यूज हैज इन प्लेस ऑफ हैव। ओके, आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ आ रही होंगी। देखिए थर्ड, मोर देन वन मैन वॉज एब्सेंट, ये हमारा क्या है, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर मोर देन वन की बात हो रही है और मैन भी क्या है, हमारा सिंगुलर है और वॉज भी हमारा सिंगुलर है, तो इसे दैट इज करेक्ट। मोर मैन हैज वन वर्ब बर्न्ट, देखिए यहाँ पर एमियन, यहाँ पर ये नाउन, सब नाउन क्या दिया हुआ है, हम लोगों को प्लूरल दिया हुआ है, तो वर्ब भी क्या यूज होगी, हमारी प्लूरल ही होगी, तो इसीलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल्स। देखिए अब आते हैं हम रूल 6 पर, इन कंपाउंड अप्रोक्सीमेट, यहाँ पर आप लोगों को दिए होंगे 10 या 12 एग्जाम्पल मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो हमारे ऑक्सिलरी थे, जो भी हमारे मॉडल्स वर्ब थी, वो सब मैंने आप लोगों को करा दी है, ठीक है। तो देखिए हमने स्टार्टिंग में नाउन्स के बारे में भी पढ़ा, सॉरी वर्ब के बारे में पढ़ा था, तो वर्ब हमने पढ़ी थी, वर्ब हमारी कितनी तरह की होती है, 2 तरह की होती है, ठीक है, 2 क्लासेस ऑफ वर्ब्स, कौन कौन सी होती है, एक तो ऑक्सिलरी वर्ब होती है, एक हमारी ऑर्डिनरी वर्ब कह सकते हैं उसको आप, या रेगुलर वर्ब कह सकते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है हमारी, एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में हमने क्या क्या पढ़ा था, विल, मस्ट, शुड, कुड, वुड, मे, माइट, ये सभी चीजें पढ़ी थी। और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में हमने टू बी पढ़ा था, टू बी के अंदर कौन कौन से आते हैं, हमारे इज और आते हैं इज, एम, आर, वोज, वर, बीन, बीइंग। ओके, टू हैव था, सेकंड हमारा टू हैव के साथ क्या था, हैज, हैव, हैड। और थर्ड इज टू डू, यानी कि जहां पर डू वाले आ जाए, डू, डज, डिड। ओके,
और मॉडल ऑक्सिलरी में मैंने अभी बताया था, एक हमारी ऑर्डिनरी वर्ब होती है, जैसे टू वर्ब हुआ, टू के साथ में क्या होता है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ठीक है। तो हमने इन्हीं सभी वर्ब के बारे में पीछे वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, तो आप लोग देख लेंगे वहां पर। और जो हमारे काइंड्स ऑफ वर्ब होते हैं, दो तरह की होती हैं हमारी, ठीक है। एक तो हमारा क्या होता है, फाइनाइट वर्ब होती है, एक हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब में हमने ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ा था, इन ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ा था। ट्रांजिटिव वर्ब में हमने क्या पढ़ा था, इट टेक एन ऑब्जेक्ट, ओके। इन ट्रांजिटिव वर्ब्स में क्या पढ़ा था, इट टेक ऑब्जेक्ट, नॉट टेक ऑब्जेक्ट, ओके। भाई ट्रांजिटिव वर्ब में वो क्या लेती हैं, ऑब्जेक्ट लेती हैं, ऑब्जेक्ट का यूज होता है। इन ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होता है, ओके। और नॉन फाइनाइट वर्ब में भी पढ़ा था हमने, एक तो इन्फिनेटिव होता है हमारा, जीरेंड फॉर्म होता है, पार्टिसिपल होता है हमारा। तो वर्ब के हमने सारे इतने तरह के काइंड्स भी पढ़े हैं, टाइप्स भी पढ़े हैं, ठीक है। वर्ब क्या होती हैं हमारी, अब हम उनसे रिलेटेड जो रूल्स हैं उनको फॉलो करते जाएंगे, ओके। कहाँ पर भाई क्या वर्ब यूज होगी, किसके साथ होगी, जो हमें कनेक्टेड वर्ब दिए हुए हैं वहां पर हमें कौन सी वर्ब का यूज करना है। तो सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग वीडियो सारी बहुत कॉन्सेंट्रेट के साथ देखेंगे, और प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो स्टूडेंट्स नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ओके। और वीडियो जितनी भी आप लोगों को वीडियोस आ रही हैं, प्लीज उन वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ओके। तो चलिए अब हम 6 पॉइंट देखते हैं अपना, द कंपाउंड सेंटेंस बोथ ऑक्सिलरी वर्ब एंड प्रिंसिपल वर्ब्स शुड बी मेंशन सेपरेटली इफ दे डिफर इन नंबर, फॉर्म और वॉइस, इन विच केसेस वर्ब कैन नॉट एक्ट फॉर बोथ द क्लाउज। देखिए क्लाउज क्या होता है हमारा, क्लाउज होता है हमारा, देखिए सबसे पहले आप पढ़ेंगे कंपाउंड नाउन क्या होता है, ठीक है। कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन भी हम लोगों ने डिस्कस किया है शायद, कंपाउंड नाउन क्या होते हैं। तो इन कंपाउंड नाउन यानी कि जहां दो सेंटेंस मिलकर जुड़े होते हैं, ठीक है, दो जिसमें दो सेंटेंस मिले हुए होते हैं, यानी कि क्लाउज बात हो रही है। क्लाउज, क्लाउज क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड अ सब्जेक्ट, ठीक है, एंड अ वर्ब, ठीक है। क्लाउज क्या होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूडेड अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, यानी कि उस सेंटेंस के अंदर आप लोगों को सब्जेक्ट और वर्ब दिया हुआ होगा, ओके। तो कंपाउंड नाउन में देखिए, कंपाउंड नाउन दो को जोड़ता है, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ता है, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंसेस हमारे वही होते हैं जो दो सेंटेंस आपस में जुड़े होते हैं, सॉरी कंपाउंड नाउन नहीं, कंपाउंड सेंटेंस। तो ही हैज नॉट एंड विल नॉट मैरी इन नियर फ्यूचर, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है ही हैज नॉट एंड विल नॉट मैरी, तो यहाँ पर विल नॉट मैरी क्या है, किसका यूज होगा यहाँ पर, मैरिड का यूज होगा, ठीक है। प्लेस मैरिड आफ्टर हैज नोट के बाद होगा, ठीक है। क्योंकि हैज नोट के साथ अपने साथ क्या लेता है वर्ब की, वो थर्ड फॉर्म लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, मैरी की जगह मैरिड आएगा, ओके। शी इज इंटेलिजेंट बट हर सिस्टर डल, देखिए यहाँ पर बात हो रही है अब दो बंदों की, ये भी देखिए हमारा कंपाउंड नाउन था, और किससे ज्वाइन था ये हमारा, दो टू प्लस, यहाँ पर भी क्या था हमारा, देखिए यहाँ पर बात चलिए कंपाउंड सेंटेंस, तो ये हमारा पूरा कंपाउंड सेंटेंस होगा, ठीक है। हैज नॉट एंड विल नॉट, ओके। यहाँ पर इसका ये एंड क्या हुआ, कनेक्टेड हुआ, बट क्या हुआ हमारा यानी कि यहाँ पर हम लोगों को एक कनेक्टेड वर्ड दिया होगा, एंड हो सकता है, बट हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो उससे हमारे दो सेंटेंस जो है ज्वाइन होंगे, कनेक्ट होंगे, और उनके साथ में हमें दो क्या दिए होंगे, क्लाउज भी दिए हुए होंगे। लेकिन इन केस वर्ब कैन नॉट एक्ट फॉर बोथ द क्लाउज, ओके। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है शी इज इंटेलिजेंट बट हर सिस्टर डल, देखिए यहाँ पर तो उन्होंने सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुआ, ये तो हमारा क्लाउज सही है, इंटेलिजेंट, बट लेकिन हर सिस्टर डल, लेकिन यहाँ पर उन्होंने किसका यूज नहीं किया है, यहाँ पर उन्होंने वर्ब का यूज नहीं किया है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, बट हर सिस्टर आर डल, क्योंकि बात किसकी हो रही है, अलग अलग, अलग अलग की बात हो रही है। तो यहाँ पर हमने ऊपर पढ़ा, इन कंपाउंड सेंटेंस बोथ ऑक्सिलरी वर्ब एंड प्रिंसिपल वर्ब शुड बी मेंशन्ड सेपरेटली, यानी कि कंपाउंड सेंटेंस के अंदर ऑक्सिलरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब क्या होती है, हमारी जो मेन वर्ब होती है, ठीक है। इज, एम, आर, ये सभी हमारे क्या है, मेन वर्ब हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस जब इन दोनों चीजों से जुड़ा हुआ होगा, सेपरेटली इफ दे डिफर इन नंबर, फॉर्म और वॉइस, ठीक है। तो इन सच केसेस वर्ब कैन नॉट एक्ट फॉर बोथ द क्लाउज, यानी कि उनमें दोनों जो वर्ब होंगी वो अलग अलग तरीके से काम करेंगी, ओके। तो इसीलिए यहाँ पर अलग अलग वर्ब्स को रखा गया है। तो 7 है हमारा, 7 इज द इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन फॉलो केसेस, ठीक है। देखिए इन्वर्टेड फॉर्म क्या होती है हमारी, ये भी समझेंगे कि भाई इन्वर्टेड फॉर्म बहुत से बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा। व्हाट इज अ इन्वर्टेड फॉर्म, इन्वर्टेड फॉर्म इज अ पुटिंग द verb before the subject,
ओके, पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, यानी कि जहां पर सब्जेक्ट से पहले क्या रखा हुआ हो, वर्ब रखी हुई हो, और किस स्थिति में रखी हुई है ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इस पर देखिए 2 पॉइंट दिए हुए हैं आप लोगों को। व्हेन द सेंटेंस इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एडवर्ब, जब सेंटेंस किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया हो, एडवर्ब से किया हो। व्हेन द वर्ब इज मीन टू एक्सप्रेस, जब वर्ब जो है, वर्ब क्या एक्सप्रेस करेगी, वहां पर विश और प्रेयर को करेगी, ठीक है, जहां पर विश और एक्सप्रेस वर्ब, सॉरी, जहां पर विश और प्रेयर को एक्सप्रेस किया गया हो, ठीक है। देखिए तो फॉर एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर, सो क्विकली, क्विकली क्या होगा, हमारा एडवर्ब होगा, तो डिड शी, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हुआ, शी, ठीक है। तो सब्जेक्ट से पहले क्या आ गया, हमारा वर्ब आ गई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड फॉर्म होगा। और लेकिन स्थिति भी बताई गई है, किस स्थिति में करना है हम लोगों को, जहां पर सेंटेंस को किससे इंट्रोड्यूस कराया गया हो, एडवर्ब से कराया गया हो, और वर्ब इज मीन टू एक्सप्रेस अ विश और प्रेयर, ठीक है। मे यू सक्सीड इन लाइफ, तो यहाँ पर क्या झलक देखिए, विश, विश है ये, यहाँ पर क्या दिया हुआ, इस सेंटेंस के थ्रू क्या किया गया है, विश, ठीक है, विश को शो किया गया है, तो इसीलिए यहाँ पर मे, यहाँ पर यू हमारा सब्जेक्ट है, और मे हमारा क्या होगा, यहाँ पर वर्ब हो जाएगी, तो इसीलिए ये भी क्या हो जाएगी, हमारी इन्वर्टेड फॉर्म हो जाएगी। हार्डली, स्कार्सली, मुश्किल से, हैड आई, तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, और हैड हमें क्या दिया हुआ है, वर्ब दिया हुआ है, और स्कार्सली और हार्डली हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। नो सूनर डिड सी, तो शी यहाँ पर हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और डी हमारा क्या दिया हुआ है, वर्ब दिया है, तो उससे पहले भी हमें क्या दिया हुआ है, वर्ब दिया हुआ है, तो ये भी हमारी सभी क्या हो जाएंगे, हमारी इन्वर्टेड फॉर्म हो जाएंगी। ओके, तो स्टूडेंट्स आप लोगों को से सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, और सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जो भी हमारी वीडियो है उसका प्रॉफिट सभी स्टूडेंट्स को मिले। ओके, देखिए यहाँ पर एक एक पॉइंट आप लोगों को क्लियर कराया गया है, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ओके, और सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और जो हमारे नए बच्चे हैं उनसे तो मोस्ट रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ आई होंगी। आगे भी हम आगे कॉन्सेप्ट कराएंगे, जो सभी से, एडवर्ब से, एडजेक्टिव से, प्रीपोजिशन से, प्रीपोजिशन का पार्ट भी हम बहुत ज्यादा डीपली करने वाले हैं। देखिए हमने सभी पर बहुत लंबी लंबी वीडियो नहीं बनाई है, छोटी वीडियो बनाई है, लेकिन सभी जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सभी इसी वीडियो के थ्रू हमने क्लियर कराए हैं। तो आप सभी से बार बार रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।